तमन्ना ड्रामा सीरियल में एमन हारून को हासिल करने के लिए हर उल्टा सीधा काम बड़ी ही आसानी से करती जा रही है। एमन का बाप खालिद तमन्ना की दौलत हड़प कर चुका है और घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इसके अलावा ज़किया घर के अंदर रहकर हर गलत काम कर रही है। ड्रामे के आखिर में इन सब का अंजाम क्या होगा, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एमन ने बड़ी चालाकी के साथ तमन्ना को बदनाम किया और उसकी शादी उमर से करवा दी। इसके बाद दानिया और हारून की शादी भी हो जाएगी। अब एमन का मकसद दानिया को अपने रास्ते से हटाना है ताकि हारून के पास एमन के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। घर में जुबैदा तमन्ना का जीना हराम कर देती है। घर के सारे काम करवाने के बावजूद भी उसे खूब जलील और बेइज्जत करती है। तमन्ना ये सब चुपचाप इसलिए बर्दाश्त करती है ताकि नानो के बनाए रिश्ते का बरम रख सके। हालांकि तमन्ना खुद भी उमर के साथ खुश नहीं होती, शादी के बावजूद भी उससे मोहब्बत नहीं कर पाती। इस बात को लेकर उमर काफी फिक्रमंद रहने लगता है। जुबैदा उसके दिल में शक डाल देती है कि तमन्ना आज भी हारून से मिलती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कई बार इन दोनों को मैंने एक साथ कमरे में देखा है। एक दफा तो उमर अपनी आंखों से दोनों को बातें करते देख लेता है। उमर की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे तमन्ना को तलाक दे देता है। दूसरी तरफ खालिद तमन्ना की सारी दौलत शहरयार साहब के हवाले कर देता है। एमन दानिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर वक्त सोच में रहने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि दानिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये खबर एमन पर पहाड़ बनकर टूटती है। अगर दानिया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो हारून को हासिल करने का ख्वाब एमन का अधूरा रह जाएगा। एमन दानिया से मिलने लगती है और बातों ही बातों में उसे बता देती है कि हमने तमन्ना की सारी दौलत अपने नाम कर ली है। फिर एक दिन मौका मिलते ही एमन दानिया को सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि उसके बच्चे के साथ साथ दानिया का किस्सा भी खत्म हो जाए। दानिया की हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टर कहता है बच्चे और माँ में से किसी एक का बचना ही मुमकिन है, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ। जब ये बात दानिया को पता चलती है वो सब घर वालों को अपने पास बुला लेती है। उन्हें एमन के मुतल्लक बताती है कि एमन और मैंने मिलकर तमन्ना को बदनाम किया था। इसके अलावा खालिद चाचू ने तमन्ना की सारी दौलत अपने नाम लगा ली है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दानिया तमन्ना से वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे को माँ बनकर पालोगी और मेरे बाद हारून से शादी कर लोगी। दानिया की मौत के बाद बच्चा लाकर तमन्ना की गोद में डाल दिया जाता है। अब एमन और उसकी फैमिली की असलियत सबके सामने आ चुकी है। नानो खालिद से कहती है तुम बचपन से ही धोखेबाज थे, फिर भी मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालती रही। नहीं जानती थी तुम एक यतीम बच्ची का माल भी हड़प कर जाओगे। मैं तो क्या तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए अपने घर वालों को साथ लो और यहाँ से दफा हो जाओ। खालिद कहता है बस करें बीजान, अब इस घर में रहना भी कौन चाहता है। हमारे पास अपना आलीशान घर है। खालिद एमन और ज़किया को साथ लेकर चला जाता है। जब अपने घर जो शहरयार ने उसे दिया था वहाँ पहुँचता है तो पहले से ही लोग उस घर में मौजूद होते हैं। खालिद के पूछने पर उसे बताते हैं कि हमने ये घर खरीद लिया है। ये सुनकर खालिद को बहुत बड़ा सदमा पहुँचता है। वकील और शहरयार मिलकर खालिद की सारी दौलत जो उसने तमन्ना से लूटी थी अपने नाम कर लेते हैं। खालिद के पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। शहरयार को फोन करके कहता है कि मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगा। शहरयार इस बारे वकील से बात करता है। वकील उसे वही मशवरा देता है जो कुछ साल पहले उसने खालिद को दिया था। शहरयार खालिद का एक्सीडेंट करवा देता है। जिस तरह अब्बास भाई की मौत हुई थी खालिद भी तड़प तड़प कर मौके पर ही मर जाता है। एमन और ज़किया बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। उनके पास न रहने के लिए छत और न ही खाने के लिए कुछ होता है। वो नानू के घर वापस आती हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगती हैं। ज़किया कहती है हम इस घर में नौकरानी बनकर रहेंगी, प्लीज हमसे ये छत न छीने। नानो उन्हें रखने से साफ इनकार कर देती है। ऐसे में तमन्ना नानो से कहती है आप इन दोनों को माफ कर दें। खालिद मामू ने जो किया था उन्हें सजा मिल चुकी है। तमन्ना के कहने पर नानो उन्हें अपने घर में रख लेती हैं। दानिया से किए वादे के मुताबिक तमन्ना और हारून की शादी कर दी जाती है। ज़किया तो खुद को घर के कामों में मशगूल कर लेती है, इस डर से कहीं बीजान उसे फिर घर से न निकाल दे। एमन भी अपने गुनाहों पर शदीद शर्मिंदा होती है। अब नानो के पास एक रास्ता होता है कि वो उमर और एमन की शादी कर दें, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। तो दोस्तों आपको एमन और उसकी फैमिली का अंजाम कैसा लगा? क्या नानो को चाहिए कि वो आखिर में एमन और उमर की शादी करवा दें? कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।